बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। आज एक बार फिर यूएसए का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जसमीत भाटिया जी पिछले लगभग 20 वर्षों से यूएसए के लिए स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने यूएसए में स्टूडेंट्स को गाइड करके भेजा है। और यूएसए की ख़ास बात यह है कि जीआईसी की ज़रूरत नहीं है कनाडा की तरह, और स्टूडेंट्स को अपने एक्सपेंस अर्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। आज जब यूके की बात करें, यहाँ पर क्राइसिस है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को दिक्कत है, तो यूएसए ऐसी डेस्टिनेशन है यहाँ पर स्टूडेंट अपनी फ़ीस निकाल सकता है। और यूएसए में ऑफिशियली फ़ीस आफ्टर वीज़ा है, तो जब आपका वीज़ा आ गया उसके बाद फ़ीस जानी है और आप वहाँ अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं। काम क्या इजीली मिलते हैं, ये तमाम टॉपिक आज जसमीत जी से शेयर करेंगे। जसमीत जी आपका स्वागत है सर। हेलो एवरीवन। थैंक यू। सो जसमीत जी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं और बहुत बड़ा इनको एक्सपीरियंस है। जसमीत जी, यूएसए का वीज़ा आ गया, वीज़ा आने के बाद का प्रोसेस क्या है स्टूडेंट का? कितने दिनों में स्टूडेंट यूएसए जा सकता है और क्या उसको आसानी से वहाँ काम मिलता है? आज सबसे बड़ा सवाल यही है। सो यूएसए स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं उनका एक तो फीडबैक इज़ रियली रियली पॉजिटिव। सो अगर मैं बात करूं कि यूएसए से आज तक ये कंप्लेंट कभी नहीं आई कि हमें काम नहीं मिला। सो दैट मीन्स कि देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क इन यूएसए। सेकेंडली बात करते हैं कि जब वीज़ा से पहले से, यस आपने एक बहुत अच्छा यूज़ किया वर्ड जो मुझे बहुत पसंद आया सुरेंद्र जी, की ऑफिशियली आफ्टर वीज़ा है। सो हमने कनाडा को चाहे आफ्टर वीज़ा बना तो दिया है, पर ऑफिशियली आफ्टर वीज़ा कनाडा नहीं है। सो यूएसए में जो ट्यूशन फीस है वो ऑफिशियली आफ्टर वीज़ा है। अगर आपका वीज़ा लगता है तो आपने ट्यूशन फीस देनी है, नहीं तो आपने ट्यूशन फीस नहीं देनी है। सेकेंडली, ट्यूशन फीस देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बिकॉज सी आप पहली बार यूएस ट्रैवल कर रहे हैं। सो जब आप यूएस ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे कस्टम बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। सो सीबीएसए होती है वहाँ पे। तो वो जब आप वहाँ पहुँचते हैं, अगर आपके फेस पे है या बहुत डरे हुए हैं, वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि वाई, सपोज आपकी यूनिवर्सिटी थी कैलिफोर्निया में पर आपका रिश्तेदार रहता है न्यूयॉर्क में और आपने टिकट कराई न्यूयॉर्क की और आप न्यूयॉर्क चले गए। आपको हैरानी होगी सुन के कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में 7 आवर्स की फ़्लाइट चाहिए, यानी कि जितनी देर में हम यूके या पेरिस पहुंच सकते हैं इंडिया से, उतना डिस्टेंस है न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में। सो आप न्यूयॉर्क आ गए, मेरे साथ हो चुका है ऐसा। तो न्यूयॉर्क में बच्चा पहुंचा और जो कस्टम बॉर्डर पे ऑफिसर था उसने पूछा कि योर यूनिवर्सिटी इज़ इन LA, लॉस एंजलिस, इरवाइन काउंटी, वाई हैव यू कम टू न्यूयॉर्क? सो स्टूडेंट के पास कुछ आंसर नहीं था। उसने बोला कि मैं अपने रिलेटिव से मिलने आया हूँ। सो उन्होंने पूछा योर स्टडीज़ आर स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 5 days, हाउ विल यू कोप अप विद योर स्टडीज़? सो स्टूडेंट डर गया। तो उन्होंने फिर उसकी पूरी इंटरव्यू की और स्टूडेंट को एयरपोर्ट बॉर्डर से डिपोर्ट कर दिया क्योंकि बच्चे के पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। सो स्टूडेंट्स, इट कैन बी रियली रियली समटाइम्स कंफ्यूजिंग इटसेल्फ जब हमको वीज़ा की पूरी नॉलेज नहीं होती, वीज़ा को कैसे समझना है, क्या क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो जब आप किसी भी शहर जा रहे हैं, आपके पास डायरेक्ट फ़्लाइट उस जगह की होनी चाहिए जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंडली, आप ट्यूशन फीस पे करके जाएंगे, तो अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट होगा कि आप ट्यूशन फीस पे करके आए हैं। तो उस स्टूडेंट ने ट्यूशन फीस पे नहीं की थी, तभी वो न्यूयॉर्क में जाके फंस गया। अगर वो स्टूडेंट फीस पे करके आता तो मेरे को नहीं लगता कि उसको वहाँ से भी, वो उसके पास होता है कि आई हैव पेड माई फीस फॉर द यूनिवर्सिटी, आई विल बी ज्वाइनिंग इन नेक्स्ट 5 days एंड आई हैव कम हियर टू मीट माई रिलेटिव, और मेरे पास न्यूयॉर्क टू कैलिफोर्निया की टिकट भी बुक है। तो वो बच्चे के पास टिकट भी बुक नहीं थी। सो इट इज़ रियली रियली ट्रिकी। ये आफ्टर वीज़ा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज़ें जानना और ये चीज़ों का ख्याल रखना। सो यू शुड पे योर ट्यूशन फीस, यू शुड बुक योर टिकट टू द डेस्टिनेशन जहाँ पे आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है। यू शुड कैरी ऑल द प्रूफ्स विद यू व्हेन यू आर गोइंग to enter other country, जैसे कि all academic documents, all IELTS documents, all admission related documents, all financial documents, and you should have confidence
to answer any question which can be asked by the CBSA officer. So students, फिर बात कर लेते हैं सर वर्क की। जैसे आपने कहा कि काम मिलता है कि नहीं मिलता, या काम स्टूडेंट्स कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है एक CPT की। अगर वो लीगली काम करते हैं तो दैट इज़ करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एंड देन वो करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की परमिशन लेके USA में काम कर सकते हैं। So students, I feel कि USA is one of the top destinations for students to study and get exposure which they can't get anywhere. So if you want to apply for USA study visa, Landmark Immigration is AIRC certified, that is American International Recruitment certified, and you can visit our nearest office and you can check our name on AIRC website also. सो बहुत ही एक रिकग्निशन है एजेंसी के लिए AIRC होना। सो आप हमारे नियरेस्ट ऑफिस पहुंचें और अपनी प्रॉपर काउंसलिंग लें USA स्टडी वीज़ा के लिए। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ जसमीत जी ने शेयर किया। आप मार्च इनटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है 9041390412। आप इस नंबर पे फ़ोन करें और जसमीत जी की टीम के साथ अपॉइंटमेंट बनाएं। आप ऑनलाइन भी अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।